अगर आप इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं और अगर आपको उस पे रेंटल इनकम हो रही है तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में देखेंगे कि रेंटल इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंड तक टिके रहिएगा क्योंकि इसमें एक बोनस पॉइंट भी मिलेगा, आपको बोनस इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अपना टैक्स मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उनसे वो इनकम अर्न कर रहे हैं। ओके, इस वीडियो में देखेंगे कि टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जा रही है। ये सबसे शॉकिंग इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका वेकेंट हाउस है, मतलब आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दे रखा, तब भी आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन लग सकता है। तो देखते हैं उसके नियम क्या हैं। सबसे पहले कि अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अप टू टू है, मतलब दो सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसकी इनकम निल मानी जाएगी। उस पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। बट अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी आपके पास 2 है और आपने उनको रेंट पे दे रखी है, तो जो भी रेंटल इनकम हो रही है वो टैक्सेबल होगी। बट उसमें कुछ डिडक्शन भी मिलेंगे जो हम इस स्लाइड्स में आगे डिस्कस करेंगे। सो टैक्स किस चीज पे लगता है? टैक्स हायर ऑफ फॉलोइंग टू, इन दो में से जो भी हायर होगा उस पर टैक्स लगेगा। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है आपकी जहाँ प्रॉपर्टी है उसके आसपास रेंटल कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रॉपर्टी का रेंटल आसपास में 20,000 पर मंथ है, बट आप अपने टेनेंट से 18,000 रुपीज ही ले रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड रेंट इज 20,000 रुपीज पर मंथ। सेकंड इज एक्चुअल रेंट, जो अभी हमने एग्जांपल में लिया 18,000 रुपीज पर मंथ। तो इन दोनों में से जो भी हायर है, यानी 20,000 पर मंथ इज योर टैक्सेबल इनकम, जिसपे आपको टैक्स पे करना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वैकेंसी बेनिफिट्स अलाउड, अगर सिर्फ आपने वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, उस पर कोई रेंटल नहीं आ रहा। सबसे मेन बात, आपको डायरेक्ट रेंट जो भी इनकम आ रही है उस पे टैक्स नहीं पे करना। उसमें तीन तरीके के डिडक्शन अलाउड होते हैं। फर्स्ट डिडक्शन इज म्युनिसिपल टैक्सेस। ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं वो रेंटल इनकम में से लेस कर सकते हैं। सेकंड, सबसे मेन जो कई लोगों को पता नहीं है, फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रेंटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज पर मंथ है, तो 10,000 रुपीज पर मंथ का 30% यानी 3,000 रुपीज पर मंथ आप फ्लैट अपने रेंटल में से डिडक्ट कर सकते हैं। जो बचता है 7,000 रुपीज, उस पर टैक्स पे करना है। 7,000 रुपीज में से म्युनिसिपल टैक्सेस भी लेस होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई होम लोन ले रखा है, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट पे किया है ड्यूरिंग द ईयर वो भी रेंटल इनकम में से लेस हो जाएगा। इस इंटरेस्ट ऑन होम लोन को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे मेजर डिडक्शन जो हाउस प्रॉपर्टी के रेंटल पे लोगों को मिलती है वो है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो इसमें सबसे पहला होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, यानी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले या रेडी टू यूज होने से पहले की अगर जो भी प्रॉपर्टी पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, उस रेंटल को 5 ईयर्स में अलाउड, 5 ईयर में डिडक्शन मिलता है। ये वाला पॉइंट हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड इज मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 2 लाख रुपीज है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और अगर प्रॉपर्टी 5 ईयर्स में कंप्लीट नहीं हुई है तो 30,000 रुपीज की डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन को क्लेम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है, आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम लेंडर्स एंड लोन रिपेमेंट प्रूफ भी होना चाहिए। सबसे मेन जो बात है, जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। बट अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास एज अ प्रूफ नहीं है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सबसे मेन पॉइंट्स, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, जो बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी आपने प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया, प्रॉपर्टी के पोजीशन लेने से पहले जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया ड्यूरिंग द ईयर, फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डर से अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बुक करा रखी है, तो आपका लोन स्टार्ट हो जाएगा। बट आफ्टर पोजीशन ही आप उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो जो बुकिंग से लेकर पोजीशन तक का जो भी आपने ड्यूरिंग दिस ईयर आपने इंटरेस्ट पे किया, दैट इंटरेस्ट विल बी नोन एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जब भी आपको पोजीशन मिलेगा, उस ईयर से नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है।
फॉर एग्जाम्पल हर फर्स्ट ईयर आपने 1 लाख रुपीज पे किया है टूवर्ड्स इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर भी 1 लाख किया, थर्ड ईयर भी 1 लाख किया, फोर्थ ईयर भी 1 लाख किया और फिफ्थ ईयर भी 1 लाख इंटरेस्ट पे किया। तो टोटल अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में पे किया है वो होगा 5 लाख रुपीज। इस 5 लाख रुपीज को 5 में डिवाइड करेंगे यानी 1 लाख रुपीज ईच। ये आफ्टर पोजेशन आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यानी 1 लाख पर मंथ पर ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। सो इंटरेस्ट पेड बिफोर कंप्लीशन लॉस नहीं होता। ये जब आप ऑक्यूपाई कर लेंगे प्रॉपर्टी पोजीशन में ले लेंगे उसके बाद इक्वल 5 ईयर्स में अलाउड होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज देयर एनी लिमिट ऑन क्लेमिंग द इंटरेस्ट? तो उसका आंसर है यस। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन जो मिल सकता है वो है 2 लाख रुपीज। बट इसके लिए कंडीशन है, अगर आपने होम लोन जो लिया है वो होम लोन जिस प्रॉपर्टी के लिया गया है वो प्रॉपर्टी विद इन 5 ईयर्स ऑक्यूपाई हो जानी चाहिए, यानी आपको पोजीशन मिल जाना चाहिए विद इन 5 ईयर्स। अगर 5 ईयर्स में आपको पोजीशन नहीं मिला तो ये 2 लाख रुपीज का डिडक्शन लोअर होकर 30,000 का ही रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 ईयर्स और 10 डेज भी हो गए तो भी आपको 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलकर 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो भी अपने बैंक से है वो लेके एज अ रिकॉर्ड रखना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी ये डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको 5 ईयर्स में पोजीशन लेना है। अगर बिल्डर की कोई प्रॉब्लम के कारण भी अगर आपको 5 ईयर्स में पोजीशन नहीं मिला तो भी आपका डिडक्शन 2 लाख रुपीज से कम होके 30,000 रुपीज रह जाएगा। कई बार क्या होता है, आपका टेनेंट के पास कुछ इश्यूज होते हैं जिस कारण से वो आपको टाइमली रेंट का पेमेंट नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस जहां पर आपको ड्यूरिंग अ ईयर टैक्स रेंटल इनकम नहीं मिली है बट नेक्स्ट ईयर में आपको इनकम मिल गई है, इस इनकम को बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंटल। मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपको नहीं मिला बट करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको रेंटल इनकम मिल गई है। तो ऐसा रेंटल टैक्सेबल होता है जब भी आपको मिले। तो अगर लास्ट ईयर में नहीं मिला तो वो ट्रीट नहीं होगा, बट करंट ईयर में जैसे ही आपको रेंटल मिल गया तो आपको उस पर टैक्स पे करना है। बट उस टैक्स में से आप 30% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इंटरेस्ट का बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हैं। सो इस वीडियो को समअप करेंगे। समअप करने के लिए सबसे पहला टैक्स रूल है। टैक्स जो लगता है रेंटल इनकम पे, रेंटल इनकम जो भी आ रही है उस पर टैक्स लगेगा। अगर प्रॉपर्टी वेकेंट है तब भी रेंटल इनकम पे टैक्सेशन लगता है। इसका मेन पॉइंट ये है कि अगर आपके पास दो प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी है जो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है तो अप टू 2 प्रॉपर्टीज टैक्स विल बी नील। बट थर्ड प्रॉपर्टी पे आपको नेबरहुड से देख के एनुअल एक्सपेक्टेड रेंटल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस एनुअल रेंटल इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो थर्ड प्रॉपर्टी या जो फोर्थ या फिफ्थ प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे इवन उससे रेंट नहीं आ रहा तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो रेंटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। अगर एक्सपेक्टेड रेंट लोकेलिटी में चल रहा है 20,000 पर मंथ, बट अगर आप अपने टेनेंट से 18,000 पर मंथ ही ले रहे हैं तो हायर जो होगा यानी 20,000 पर मंथ वो टैक्सेबल होगा। अगर आप हायर रेंटल पर चार्ज कर रहे हैं अपने टेनेंट से तो जो रेंटल हायर है वो टैक्सेबल होगा। सो नील टैक्स बेनिफिट अगेन, अगर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसी पे आपको नील टैक्सेशन लगेगा। बट टू प्रॉपर्टी से ज्यादा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस पे डीम्ड बेसिस पे टैक्सेशन लगेगा। हम टैक्स सेव कैसे कर सकते हैं? 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल। फर्स्ट वन इज जो भी ड्यूरिंग द ईयर म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है उसका हमको डिडक्शन मिल जाएगा। फ्लैट 30% डिडक्शन मिलेगा ऑफ रेंटल। अगर 10,000 रुपीज पर मंथ इनकम है रेंटल की तो उसमें 30% कम हो जाएगा यानी 7,000 पर मंथ के हिसाब से टैक्सेशन लगेगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख है। बट अगर रेंटल इनकम पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो डिडक्शन एक्चुअल जो भी इंटरेस्ट पे किया है वो डिडक्शन मिलेगा। बट इधर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैरी फॉरवर्ड होगा, जो कैरी फॉरवर्ड लॉस होगा वो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज पर ईयर ही हो सकता है। सबसे मेन पॉइंट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होता है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में इक्वली डिवाइड होता है, वो हम डिडक्ट कर सकते हैं। 2 लाख रुपीज इज अवेलेबल अगर प्रॉपर्टी 5 ईयर्स में कंस्ट्रक्ट होके पोजेशन ले लिया है।
अगर प्रॉपर्टी को पोजीशन लेने में 5 ईयर से ज़्यादा का टाइम लगा तो जो डिडक्शन मिलेगा वो 30,000 रुपीज़ पर एनम मिलेगा। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर एरियर मिल रहा है रेंटल इनकम नेक्स्ट ईयर में मिल रही है तो नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल होगा और उस पे सारे डिडक्शंस अवेलेबल रहेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर करिए। थैंक यू।